गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास फर्स्ट की हिंदी। क्लास फर्स्ट की हिंदी की बुक का नाम है अनाया। तो आप लोग अपनी बैग से अनाया की बुक ओपन कर लीजिए। फर्स्ट लेसन है हमारा हिंदी वर्डमाला। फर्स्ट लेसन है हिंदी वर्डमाला। हिंदी भाषा की वर्डमाला को देवनागरी लिपि भी कहते हैं। यह वर्डमाला स्वर और व्यंजन के योग से बनती है। संख्या में स्वर 11, व्यंजन 33 और 2 अयोग्यवा होते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं वर्ड क्या होते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा को पढ़ने और लिखने के लिए जिन ध्वनियों और अक्षरों का प्रयोग होता है उन्हें वर्ड कहते हैं। जब इन वर्डों को समूह या ग्रुप में लिखा जाता है उन्हें वर्डमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा को पढ़ने और लिखने के लिए जिन ध्वनियों और अक्षरों का प्रयोग होता है उन्हें वर्ड कहते हैं। जब इन वर्ड को समूह या ग्रुप में लिखा जाता है उन्हें वर्डमाला कहते हैं। ठीक है, सभी वर्ड मिला के 52 वर्ड होते हैं। उच्चारण के तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, तो चलिए बताते हैं स्वर क्या होते हैं। स्वर हमारे कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। स्वर हमारे आ से आ तक होते हैं। ठीक है, स्वरों का उपयोग एकल रूप से बिना मात्राओं की और मात्रा के रूप में किया जाता है, जैसे आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अहा। ये हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, और व्यंजन कितने हैं हमारे? 33। अ वर्ड की मात्रा सभी व्यंजनों में छिपी रहती है, इसे व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। अ वर्ड इसमें छिपी हुई है ना, जैसे क हम बोल रहे हैं तो उसमें अ नहीं दिखाई दे रहा ना, लेकिन क वर्ड उसमें आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, क से ह तक हमारे व्यंजन वर्ड होते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में एकल स्वर और व्यंजन को अक्षर भी कहा जाता है। 2 व्यंजनों को मिलाकर संयुक्त वर्ड बनाए जाते हैं। 2 वर्ड वो हमारे क्या होते हैं? जैसे छ और त्र। ये हमारे वो 2 वर्ड हैं जिन्हें मिलाकर 2 वर्ड बनते हैं। इन्हें संयुक्त वर्ड कहते हैं। ठीक है, इन्हें संयुक्त वर्ड कहते हैं, जैसे क प्लस स इक्वल टू छ। ये हमारे क्या हो जाएंगे? संयुक्त वर्ग। इन्हें 2 वर्ड मिलाकर एक वर्ड बने हैं। ठीक है, जैसे त प्लस त्र इक्वल टू त्र। ठीक है, ऐसे 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोग उसको समझिएगा। याद करने के लिए व्यंजन के वर्ग बनाए जाते हैं, जैसे क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। ये आपको वर्ग सारे याद करने हैं, आप लोग लर्न करके हमें बताइएगा। ठीक है, अभ्यास कार्य के लिए होमवर्क है आपका, स्वर और व्यंजन को छांट कर अलग अलग लिखिए। जैसे इनमें हमारे स्वर क्या हैं, अभी आपको हमने फर्स्ट पेज पे बताया है कि स्वर हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं, और व्यंजन हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं और क्या होते हैं, ये फर्स्ट पेज पे आपको बताए हैं हम। ठीक है, आप लोग इसमें लिखिएगा स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको हम नहीं बताएंगे, ये आप लोग हमें करके दिखाएंगे। ठीक है, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बुक को जल्दी से खरीद लें। ठीक है, होमवर्क करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दिखाइएगा।